गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग पर आज कुछ और चर्चा करें। हम लोग चैप्टर नंबर 5 आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संगठन पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो क्या है डियर स्टूडेंट कि हमने आपसे कहा था कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं, उन्हें प्राथमिक आंकड़े, रॉ डाटा कहते हैं। जैसे यहीं पर क्या होता है प्राथमिक आंकड़े, जैसे माना किसी स्कूल में बच्चों को पूछा गया कि आपको कौन सा विषय पसंद है। पहले बच्चों को पूछा गया, उन्होंने कला बताया, दूसरे ने गणित बताया, तीसरे ने विज्ञान, चौथे ने अंग्रेजी, पांचवें ने गणित, छठवें ने कला, सातवें ने अंग्रेजी, फिर अगले ने गणित, फिर एक बच्चे ने अंग्रेजी बोला, फिर अगले ने कला बोला, फिर अगले बच्चे ने विज्ञान, कला, विज्ञान, ऐसे अलग अलग बच्चे का इंटरेस्ट पूछा गया सब्जेक्ट के प्रति, किस विषय को आप अधिक पसंद करते हैं। तो बच्चों ने ये बात बताई। ठीक है, अब इसको देखिए यार, इसको कहते हैं, ये है प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है, प्राइमरी डाटा आप कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं आप रॉ डाटा। जैसे जैसे सूचनाएं आई आपने वैसे वैसे सामने रख दी, पर ऐसे रखने से हम किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि कौन विषय बच्चों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया गया, तो ऐसा देखना आपके लिए गिनना थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब पहले कला वाले गिनेंगे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। फिर आप गणित वाले देखेंगे कितने बच्चों ने मैथ्स को पसंद किया, कितने बच्चों ने विज्ञान को पसंद किया, इस प्रकार से। तो जैसे मैं भी जानना चाह रहा हूं कि सबसे अधिक पसंद वाला कौन सा विषय है, व्हिच सब्जेक्ट इज लाइक मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स, तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा, प्रत्येक को गिनना पड़ेगा। दूसरा कोई व्यक्ति आया, यदि वो भी जानना चाहते हैं कि कौन सब्जेक्ट सबसे अधिक पसंद किया गया, तो वो भी वही काम करेंगे जो मैं कर रहा हूं। तो हर व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि कौन विषय सबसे अधिक पसंद किया गया या कौन सब्जेक्ट का सबसे कम लाइक किया गया स्टूडेंट से, तो उनको इस पर काफी कोशिश करनी पड़ेगी, काफी समय देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रॉ डाटा, प्राथमिक आंकड़े हैं। ठीक है, कोई व्यवस्थित नहीं किए गए हैं, तो हमको इनको व्यवस्थित करना है, इनको रीअरेंज करना है, और उसी का नाम है आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैं एक टेबल बनाता हूं। देखिए इधर मैं एक जगह में बच्चों की लिख देता हूं। ठीक है, विषय, एक टेबल बनाते हैं। आप देखिए इस रूप में एक जगह आ जाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये डिरेक्शन। अब मैं इनको एक टेबल के रूप में इस आंकड़े को रख रहा हूं। ये हो गया आपका विषय। पहले में लिख दीजिए सब्जेक्ट, विषय। ठीक है, विषय में आके डिफरेंट सब्जेक्ट यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, मिलान चिन्ह, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। मिलान चिन्ह, पैडी मार्क्स, और तीसरे में मैं लिख देता हूं विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
विद्यार्थियों की संख्या, आप लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब अलग अलग सब्जेक्ट आप देखिए, पहले मैं ले लेता हूं कला, ड्राइंग। तो कला विषय की स्थिति क्या है, यहां लिख देंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपके पास क्या है, गणित, मैथ्स, मैथमेटिक्स। ठीक, यहां लिख दीजिए। ठीक है। तीसरा है विज्ञान, साइंस। आप साइंस के बच्चों की संख्या लिखिए, ये। फिर क्या है, अंग्रेजी। ठीक है। सब्जेक्ट आपके पास 4 ही हैं, 4 ही हैं। कला है, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है। ड्राइंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। अब आप देखिए कला वाले कितने बच्चे हैं, मिलान चिन्ह बनाइए। ये पहले भी आपने पढ़े हुए मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं। तो कला के में कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कला, ड्राइंग को लाइक करते हैं, इनकी पसंद कला है। तो 7 कैसे करेंगे आप, देखो 7 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 ऐसे बनाया जाता है। 1 2 3 4 5 और 7 है, थोड़ा गैप दे करके ये हो गया 7। तो कितने विद्यार्थियों की संख्या हो गई जिनको कला पसंद है, ये लिख दिया आपने 7। ठीक है दोस्तों, 7 स्टूडेंट्स आपके पास आ गए। दूसरा आपका मैथमेटिक्स है, गणित, 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स पसंद करते हैं, गणित पसंद करते हैं। तो 5 कैसे बनाएंगे, टैली मार्क्स 5 के लिए कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 मिलान चिन्ह हो गए, और एक आप ऐसे लगा देते हैं ये। ठीक है, 1 2 3 4 और एक ऐसे तिरछे, ये 5, इनको कहते हैं मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 5। 5 स्टूडेंट्स ने मैथ्स को पसंद किया। फिर है विज्ञान, साइंस में देखो आप 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 ही स्टूडेंट्स आपके साइंस में। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए साइंस में कितने हो रहे, विज्ञान में कितने हो रहे, 1 देखिए 2 3 4, ठीक है, 5 6 6 है। तो टैली मार्क्स 6 के लिए कैसे बनेगा, 1, देखो 6 के लिए कैसे टैली मार्क्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गए, और एक और खींच देंगे ये 6, ये हो गया 6। ठीक हो गया। अंग्रेजी वाले कितने, इंग्लिश में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों की लाइकिंग इंग्लिश है, कितने बच्चे इंग्लिश को लाइक करते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को लाइक करते हैं। तो आप 4 का टैली मार्क कैसे बनाएंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 के लिए टैली मार्क है, ये 4 स्टूडेंट हो। ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स का पता भी यहां से चल जाएगा, 7 और 5 12 18 22 स्टूडेंट्स के लिए डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। एक बात तो ये हो गया कि ये जो हमारे पास डाटा है इसमें कुल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, कुल स्टूडेंट्स हैं इसमें 22। एक बात ये, दूसरा रिजल्ट पर आप कहां पहुंचते हैं कि सबसे अधिक मोस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाने वाला सबसे अच्छा विषय कौन सा है। अब आप देखिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिनकी लाइकिंग क्या है, कला है, ड्राइंग है, ये देखिए। और सबसे कम लाइकिंग किस, इस डाटा से क्या आपको लग रहा है कि सबसे कम लाइक बच्चे किस सब्जेक्ट को कर रहे हैं, यहां पर इंग्लिश को। ठीक है, तो ये तो हुआ रॉ डाटा, प्राथमिक आंकड़ा, जो जैसी सूचना आई थी आप लेकर आ गए ये। पर जब हमने ये टेबल बना दी
यह है आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये टेबल जब किसी के सामने रखी जाएगी और बताया जाएगा कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, इधर उनकी संख्या है, तो कोई भी जब इस डाटा को देखेगा तो सीधे रिजल्ट पर पहुंचेगा। क्या रिजल्ट पर पहुंचेगा कि सबसे अधिक बच्चे क्या पसंद करते हैं, कला पसंद कर रहे हैं इस डाटा के हिसाब से, और सबसे कम क्या लाइक कर रहे हैं, अंग्रेजी। कला के बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन है जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है स्टूडेंट्स के लिए, विज्ञान, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद अंग्रेजी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, इस टेबल को बजाय यहां इसको देखने में बहुत समय चाहिए, इसको देखने के लिए रिजल्ट पर पहुंचने के लिए समय चाहिए। यदि आपने यही डाटा ये ऊपर वाला किसी भी व्यक्ति के सामने रख दिया कि आप बताइए कि कौन विषय स्टूडेंट द्वारा सबसे अधिक पसंद किया गया या कौन सबसे अधिक पसंद किया गया, तो हर व्यक्ति को ऐसा बनाना पड़ेगा। कला वाले कितने बच्चे हैं, गणित पसंद करने वाले कितने हैं, विज्ञान पसंद करने वाले कितने हैं, अंग्रेजी पसंद करने वाले कितने हैं, तो हर व्यक्ति का समय लगेगा। बजाय डाटा को आपने इस रूप में अरेंज कर दिया, इस रूप में उसका ऑर्गेनाइजेशन किया, इस रूप में उसको बनाया, ठीक है यार उसने। तो ये आंकड़ा एग्जैक्ट स्टूडेंट्स के बारे में किसी भी व्यक्ति, कोई भी जो डाटा को देखना चाहता है वो तुरंत रिजल्ट पर पहुंच जाएगा कि सबसे मोस्ट, आप कह देंगे मोस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस डाटा इज ड्राइंग, कला, एंड देन साइंस, देन मैथ्स, एंड लास्ट इंग्लिश। ठीक है, तो इसको कहेंगे डियर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यही है आंकड़ों का संगठन, समझ गया। तो प्राथमिक आंकड़ों से रिजल्ट पर पहुंचना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए डाटा का हमको ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, संगठन करना पड़ेगा, उनको ठीक से अरेंज करना पड़ेगा जिससे हम रिजल्ट पर पहुंचे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए एक एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं। आइए डियर स्टूडेंट, एक डाटा आपके सामने और रखते हैं। इससे पहले मैंने क्या रखा था आपके सामने, एक एग्जांपल कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की लाइकिंग पूछी थी, ठीक है, और आपने देखा था कि ड्राइंग सबसे ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे थे, इंग्लिश सबसे कम पसंद कर रहे थे। तो वहां उस डाटा का ऑर्गेनाइजेशन क्या, उसका संगठन किया। उसके अतिरिक्त उस डाटा को हम बार डायग्राम से भी दिखा सकते थे। कला में 7 बच्चे थे, साइंस में 6 थे, मैथ्स में 5 थे, इंग्लिश में 4 थे। तो एक तरफ, ठीक है, बराबर बराबर चौड़ाई के बार ले लिए और उनकी जितने बच्चे हैं एक इस तरफ वर्टिकल ऊर्ध्वाधर में बच्चों की संख्या, तो उससे आपका एक बार डायग्राम बन जाता, दंड आरेख बन जाता। परंतु जैसे ये डाटा है, आप देख रहे हैं कि 50 में से 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 विद्यार्थियों ने मैथ्स का एक एग्जाम दिया और 50 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, कितने बच्चे हैं टोटल, 60 स्टूडेंट्स हैं और पेपर कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का पेपर है। तो उसमें से बच्चों ने ये मार्क्स प्राप्त किए, ये 60 स्टूडेंट्स हैं। अब इनको कैसे हम अरेंज करें, क्योंकि ऐसे आंकड़ा, जब ऐसा डाटा रहता काफी बड़ा डाटा, तो केवल बार डायग्राम से, दंड आरेख से आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो यहां एक और तरीका है, यहां डियर स्टूडेंट हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, बारंबारता सारणी बनाएंगे और वर्ग अंतराल लेंगे। अब वर्ग अंतराल कैसे लेंगे आप देखिए, इसको ध्यान दीजिए, मैं टेबल बनाता हूं, इधर ले लीजिए आप वर्ग अंतराल। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं समूह, या मैं इसको लिख देता हूं वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। ठीक है डियर, क्लास इंटरवल, इसका एक और नाम लिख देंगे आप इंग्लिश में, क्लास इंटरवल। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, इसमें एक आध मिलान चिन्ह यहां भी बना लीजिए, टैली मार्क्स, मिलान चिन्ह,
मिलान चिन्ह टैली मार्क्स, ठीक है। और यहां लिख देंगे डियर स्टूडेंट आप बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। यदि आपके पास डाटा बहुत बड़ा है तो ये तरीका बड़ा अच्छा रहता है कि आप वर्ग अंतराल का प्रयोग करें। जैसे अब 50 तो मार्क्स हैं, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं क्या बना देता हूं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इन्हें कहेंगे वर्ग अंतराल। कि 0 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स तक जिन बच्चों ने प्राप्त किया वो यहां है, ठीक है। 0 से 9 समझ लीजिए, क्योंकि इसमें ध्यान देना है कि जिस बच्चे के 10 मार्क्स होंगे वो यहां जाएगा, जिस बच्चे के 20 मार्क्स होंगे वो यहां जाएगा, जिस बच्चे के 30 मार्क्स होंगे वो यहां आएगा, जिस बच्चे के 40 मार्क्स होंगे वो यहां आएगा, जिसके 50 मार्क्स होंगे वो यहां आएगा, ठीक है। जिसके 0 मार्क्स होंगे इसमें आएगा, जिसके 10 मार्क्स होंगे वो यहां आएगा, जिसके 20 मार्क्स होंगे वो यहां आएगा, जिसके 30 अंक है वो यहां आएगा, जिसके 40 अंक है वो यहां आएगा, जिसके 50 अंक वो यहां आएगा। क्योंकि ये जो लास्ट वाला है ना, इसको वर्ग की ऊपरी सीमा कहते हैं, अपर लिमिट। क्लास इंटरवल की, वर्ग अंतराल की ये लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, और ये अपर लिमिट है, उच्च सीमा। इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, यह है उच्च सीमा। 20 निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। और इसका इसका जो डिफरेंस है उसको चौड़ाई कहते हैं, साइज। वर्ग, ये जो क्लास इंटरवल है इसका साइज कितना है, 10। 20 में से 10 माइनस करिए 10, 30 में से 20 करिए 10, तो क्लास साइज, ठीक है, कितनी चौड़ाई है इसकी, इस वर्ग के बड़े में से छोटा घटाइए, ठीक है। अब मिलान चिन्ह में देखिए 0 से 10 के बीच कितने बच्चे हैं। अब 0 से 10, अब 10 तो यहां जाएगा, मैंने कहा ये 10 जो होगा वो इसमें नहीं आएगा, वो यहां जाएगा। तो देखिए 1 किसके बीच आ रहा है, 0 से 10 के बीच में 1, और कौन है, देखो देखिए डियर स्टूडेंट, पूरा खोजना पड़ेगा। एक बार जब डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा तो सबके ऊपर लाइन नजर मारनी पड़ेगी एक बार, ठीक हो गया। 7, आप देखिए एक आया 5 और एक आया 7, केवल 2 हैं, तो मिलान चिन्ह उसका होगा 2। मिलान चिन्ह ऐसे होगा और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ऐसे आप बना लीजिए चाहे, ठीक है डियर स्टूडेंट। किस ढंग से वर्ग अंतराल बनाते हैं ये ध्यान रखना है। ये ठीक है। अब 10 से 20 के बीच कितने हैं, तो मैंने आपसे कहा जो आपका 10 है, 10 तो इसी में आएगा, ठीक है, पर 20 होगा तो इसमें चला जाएगा। तो 10 या 10 से ऊपर वाला देखिए 1, आप देखो 2, 3, 4, 5, आप देखिए 6, देख रहे हैं 7, 8, ठीक है दोस्तों, 8 हो गया, 9, ठीक है, 10 हो गए, तो 10 आ गया। 10 मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके बीच हैं, ठीक है। ये 20 मार्क्स में तो 20 वाला यहां जाएगा, तो 10 से 20 के बीच में, 10 से 19 समझ लीजिए, 10 से 19 तक के नंबर यहां आएंगे, वो है आपके 10। तो 10 को टैली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 ये, फिर 1 2 3 4 ये, 5 और 5 10 हो गए, इसको लिख दीजिए 10। बारंबारता मतलब बार बार कितनी बार आया है उसको कहते हैं बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। 10 टाइम 10 बच्चों की मार्क्स 10 से 19 के बीच है, ठीक है। अब 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में देखिए आप, तो 20 से 29 तक गिनिए, 30 नहीं, 30 वाला यहां चला जाएगा। 20 से 29 आप देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9
10, सॉरी 9 ये नहीं आएगा, 10 ये आएगा, 10, 11, 12, ठीक है दोस्तों, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18, 19, 20, 21, आप देखिए 21, 22, 22, आई थिंक 22 हैं, 21 है, 22 है। एक बार फिर देखिए, 1 एक था, एक, 2 2 हो गया, ठीक है, फिर कौन सा जाएगा, 3, फिर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4, फिर 5, 6, 7 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 17, 18, 19, 19, ठीक है दोस्तों, 20, ठीक है, 20 आ रहे हैं कि 21 आ रहे हैं, 21 पहले हमने कितने काउंट किए थे, 20, 21, एक बार फिर देखते हैं, 1, 2, छोड़ना नहीं कोई, 2 आप देखिए, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, ठीक है दोस्तों, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19, 20, ठीक है, 20 आ रहे हैं इस लाइन में, और नहीं कोई, 20 इसमें आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं ना, आप देखिए डियर स्टूडेंट, 20 और 29 के बीच में कौन कौन है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ठीक है, तो ये 20 भी इसी में आएगा, 20, 30 भी, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, तो 21 हो गए। अब 21 को आप कैसे दिखाएंगे, टाइली मार्क से देखो, ये हो गया 5, 10, 15, 20 और 21, 5 5 के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वाले ऐसी तिरछी करते हैं, और एक हो गया 21, ठीक है। 30 से 40 के बीच में आपके पास कितने आ रहे हैं, 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में काउंट करिए, 30 से 40 में 30 भी वही जाएगा, तो 1 2 3 हो गया, 4, ठीक है दोस्तों, 5, अब देखिए 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, 16, ठीक है, 17, 18, 19 बच्चे, उनकी मार्क्स 30 से 40 के बीच में, तो 30 से लेकर के और 39 तक यहाँ आएंगे, 40 वाला अगले में चला जाए, ठीक है। और इसमें 19 को कैसे बनाएंगे, टैली मार्क्स में देखो 5 5 के बनते हैं, 5 5 10 15 और 4 वाला कर लीजिए, ये 19, ठीक है। 40 से 50
40 से 50 के बीच में कितने हैं? 40 से 50 के बीच में, तो 40 से 50 का मतलब हुआ कि 40 से लेकर के 49 तक, ठीक है। तो 40 से 49 आप देखिए 1, देखिए डियर स्टूडेंट 2 आ गया, आप देखिए, आप भी काउंट करते रहिए, 3, ठीक है, 4, ठीक है, 5, 6, 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 49 के बीच में, तो यहां 7 लिख दीजिए, और 7 को पहले मार्क्स में कैसे करेंगे, 1 2 3 4 ही हो गया, 1 2 3 4 5 और 2 होल बना दीजिए 7। और 50 से 60 के बीच में आप कितने हैं? 50 से 60 के बीच का मतलब हुआ कि 50 मार्क्स से लेकर के, आप 50 मार्क्स से 60, जब पेपर ही 50 मार्क्स का है तो 50 से ऊपर तो हो ही नहीं सकते, अधिकतम 50, तो 50 का देखो कोई अंक है 50, यहां आप देखो कहीं पर 50 है, देखिए ये देखो एक है, एक आ गई 50, एक बच्चे ने 50 मार्क्स लिए, तो ये आ गया आपका 1, ठीक है, तो उसके लिए टैली मार्क्स हुए, ठीक है। अब ये बन गया, इसको कहेंगे आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये फ्रीक्वेंसी टेबल हो गई, 12 मार्क का सारणी हो गई, और इनको कहते हैं वर्ग अंतराल। इसमें ध्यान ये रखना, जैसे 10 से 20 का मतलब हुआ, इसमें 10 भी रहेगा और 19 तक रहेंगे, 20 वाला कहां जाएगा, अगले में जाएगा, ये ध्यान रखना है। अपर वाला अगले अगले क्लास इंटरवल में जाएगा, ठीक है। और ये टोटल है, इनको आप चाहो काउंट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, 20 27 48, हाँ, इन सब बच्चों को आप काउंट करिए, ठीक है, 7 और 8 20 27 48 58 और 60, यहां से सम आपका 60 होना चाहिए, 60 बच्चों का ये डाटा है, ठीक है दोस्तों। इससे आप तुरंत रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि किस इंटरवल में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आप देख रहे होंगे 20 से 30 के बीच में सबसे अधिक बच्चे हैं, मतलब अधिकांश बच्चों के अंक 20 से 30 के बीच में, 20 से लेकर के 29 तक 21 बच्चे हैं। उसके बाद कौन सा है, 19 है, 30 से 40 के बीच में 19 स्टूडेंट है, कहने का मतलब हो 30 मार्क्स से लेकर के 39 तक 19 बच्चों ने मार्क्स लिए, ठीक, 10 मार्क्स लिए 10 से 19 तक, 10 मार्क्स से लेकर के 19 मार्क्स तक 10 बच्चों की है, 2 बच्चों की मार्क्स 0 से लेकर के 9 तक है, 7 बच्चों की मार्क्स 40 से लेकर के 49 तक है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने पूरे 50 मार्क्स लिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इस ढंग से डाटा को, अब किसी के सामने आप ऐसा डाटा पूरा रख देंगे, आप तब कहेंगे कि जरा बताइए तो 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे होंगे, तो उनको पूरी मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी जो हमने किया। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, डाटा का संगठन, आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसको आप एक ठीक से रूप में रखिए, एक संगठित रूप में रखिए, जैसे मैंने इसमें रख दिया। तो इसको देखने से कोई भी आसानी से रिजल्ट पर पहुंच सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।